प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि कैसे एक मौलवी ने यतीम मासूम बच्ची के साथ जिना किया, फिर अल्लाह पाक ने उस बस्ती और उस मौलवी पर कैसा अजाब नाजिल किया। बस्ती वाले देखकर तौबा तौबा करने लगे। ये कहानी है एक मासूम यतीम बच्ची की, एक ऐसी बच्ची की जिसके ख्वाब भी छीन लिए गए, और एक ऐसे शख्स की हकीकत की जो बाहर से नेक था मगर अंदर से भेड़िया निकला। लेकिन दोस्तों, अंजाम ऐसा हुआ कि देखने वाले भी कांप गए, पूरा गांव चीख उठा और सबने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा सबक छुपा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बस्ती में सकीना नाम की एक बेवा औरत रहती थी। उसकी एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम नूर था। सकीना दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और छोटे मोटे काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट बड़ी मुश्किल से पालती थी। वह बहुत नेक दिल औरत थी। हालांकि उसने खुद कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि उसकी बेटी नूर कुरान पाक को हिफ्ज करे और हाफिजाए कुरान बने। एक दिन वह नूर को अपने साथ मस्जिद ले गई और मौलवी से बोली, मौलवी साहब, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दीजिए। यह मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि यह कुरान को याद करे और हाफिजा बने। उस दिन के बाद रोज सकीना अपनी यतीम बेटी को मस्जिद छोड़कर खुद घरों में काम करने चली जाती। शाम को लौटती तो देखती कि नूर घर आ चुकी है, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से सकीना अपनी बेटी से ज्यादा बात नहीं कर पाती और बस इतना कह देती, बेटी जल्दी सो जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। कई दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन सुबह सकीना ने नूर को जगाया और कहा, बेटी जल्दी उठो और कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ, वरना देर हो जाएगी और मौलवी साहब नाराज होंगे। नूर रोते हुए जिद करने लगी, अम्मा मुझे मस्जिद नहीं जाना, मैं कुरान पढ़ने नहीं जाना चाहती। यह सुनकर सकीना को बहुत गुस्सा आया और बोली, क्यों नहीं जाना? तेरी खातिर मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, तुझे स्कूल की तालीम नहीं दे सकती, और अब जब मौलवी साहब तुझे मुफ्त में कुरान पढ़ा रहे हैं तो तू क्यों नहीं पढ़ना चाहती? नूर रोते हुए बोली, अम्मा मैं तेरे साथ घरों में जाकर बर्तन मांज लिया करूंगी, लेकिन मुझे मस्जिद में मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ने नहीं जाना। यह सुनकर सकीना ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं चाहती हूँ कि तू हाफिजा ए कुरान बने, तुझे आसमान पर चमकता हुआ देखूं और तू जमीन के ख्वाब देख रही है। खबरदार, आज के बाद अगर ऐसी बात जुबान से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। सकीना ने बेटी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों के साथ मस्जिद की तरफ चल दी। रास्ते में डांटते हुए कह रही थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। अगर मौलवी साहब से तेरी कोई शिकायत सुनी तो यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। मेरी ख्वाहिश है कि तू हाफिजा बने, मगर तुझे अपनी माँ की ख्वाहिश का कोई एहसास ही नहीं। नूर लगातार रोती जा रही थी। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो उसने माँ का हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, अम्मा मुझे कुरान नहीं पढ़ना, मौलवी साहब अच्छे इंसान नहीं है। मगर सकीना ने नूर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और यही समझती रही कि बेटी बहाने कर रही है। उसने नूर का हाथ खींचा और मस्जिद के अंदर ले गई। गांव की वह एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव का मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। मौलवी साहब ने नूर को रोते देखा तो उसे बुरी तरह घूरा। नूर उसकी आंखें देखकर डर गई और सहम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप मेरी बेटी को समझाइए कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है। मैं तो इसकी रोज रोज की जिद से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मौलवी ने एक नजर नूर पर डाली और एक सकीना पर, फिर बोला, आज बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं इसे 1 घंटा मस्जिद में रोकूंगा और इसे समझाऊंगा कि कुरान पढ़ने की कितनी अहमियत है। यह सुनकर नूर का चेहरा पीला पड़ गया। सकीना ने बेटी का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और खुद मस्जिद से बाहर निकल गई। सकीना यह समझती रही कि मौलवी साहब नूर को डांटते हैं, इसीलिए बच्ची अक्सर सहमी सहमी और चुप रहती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि असल किस्सा कुछ और ही था। नूर हर रोज मस्जिद से वापस आती तो उसका चेहरा जर्द होता, आंखें रोते रोते सूजी हुई होती और वह कमरे में जाकर घंटों रोती रहती। मगर सकीना अपनी सादगी में यही सोचती कि शायद मौलवी साहब सख्ती करते हैं ताकि नूर ठीक से कुरान सीख सके।
कई बार नूर नींद में सहमकर चीख पड़ती और कांपते हुए माँ से लिपट जाती। उसकी जुबान पर बस यही लफ्ज होते, अम्मा, मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा न करें, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा न करें। सकीना यह सब सुनकर रोती तो जरूर, मगर फिर सोचकर दिल को तसल्ली देती कि शायद बच्ची पढ़ाई से घबराती है। वह अक्सर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन नूर मस्जिद गई मगर शाम तक वापस न आई। सकीना ने सोचा शायद आज ज्यादा देर हो रही होगी, मगर 2 घंटे गुजर गए, फिर 3 घंटे। नूर का कोई पता न था। घबराकर वह मस्जिद पहुंची। वहां एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। सकीना ने घबराकर पूछा, भाई, मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई? उस आदमी का रंग उड़ गया, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। वह हकलाते हुए बोला, बाजी, आपकी बेटी तो मेरे सामने ही मस्जिद से निकली थी, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? यह सुनकर सकीना का दिल कांप गया। उसने कहा, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी हमेशा मौलवी साहब के साथ देर तक रहती है ताकि वे उसे अच्छी तरह समझा सके। तुम जाकर देखो, शायद वह अंदर ही हो। मगर वह आदमी पसीने में डूबा यही कहता रहा, बाजी, मस्जिद में कोई नहीं है। सकीना घबराकर मौलवी साहब के घर पहुंची। दरवाजा उनकी बीवी ने खोला और बोली, मौलवी साहब तो अभी घर नहीं आए। वह हमेशा देर से आते हैं, पहले मस्जिद के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ाने जाते हैं। ये सुनकर सकीना के होश उड़ गए। जब वह घर लौटी तो वहां का मंजर देख उसका कलेजा फट गया। चारपाई पर नूर अर्धमृत अवस्था में पड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे और जिस्म पर चोट के निशान। सकीना ने रोते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, तुझे क्या हुआ? किसने तुझे यह हाल कर दिया? नूर ने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए, आंखों से आंसू बह निकले और धीरे से कहा, अम्मा, मौलवी साहब। और ये कहते ही उसने मां की गोद में दम तोड़ दिया। सकीना पागलों की तरह चीख चीख कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव जमा हो गया। सब हैरान थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि हंसती खेलती मासूम बच्ची अब इस हाल में है। नूर को कफन में लपेटा गया। गांव भर उसके घर पर जमा था। लोग आपस में कह रहे थे, बेचारी मासूम बच्ची कुरान पढ़ने गई थी, रास्ते में किसी ने जुल्म कर दिया। ये सुनकर सकीना ने रोते हुए कहा, नहीं, किसी और ने नहीं, मेरी बेटी ने आखिरी वक्त में खुद बताया है। यह सब मौलवी साहब का किया धरा है, वही दरिंदा है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई मानने को तैयार न था, क्योंकि मौलवी साहब को सब बरसों से नेक मानते थे। इतने में मौलवी साहब भी जनाजे में शामिल होने आ गए। सकीना की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह दौड़कर उनके गिरेबान पर झपट पड़ी और चीखते हुए बोली, यही है जिसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है, यही है जिसने मेरी बच्ची को मार डाला है। लोगों ने फौरन बीच बचाव किया और सकीना को पीछे किया। सब हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे, यह औरत गम की शिद्दत में पागल हो गई है, मौलवी साहब जैसे नेक इंसान पर इल्जाम लगा रही है। मगर सकीना रो रो कर बस यही कहती रही, मेरी बेटी ने मरते वक्त मौलवी साहब का नाम लिया था, वही दरिंदा है, वही कातिल है। जब सकीना ने मौलवी का गिरेबान पकड़ा और सच्चाई बयान करने लगी तो लोग फौरन बीच में आ गए। सब उसे पीछे करने लगे और कहने लगे, अरे औरत, तू क्या कर रही है? तू मौलवी साहब पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? वह तो नेक और पाक इंसान है, पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। मगर सकीना रो रो कर चिल्लाती रही और बार बार कहती रही, यही है जिसने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, यही है जिसने उसे बर्बाद किया। अगर मुझे पता होता कि यह भेड़िया है तो कभी अपनी बच्ची को इसके पास कुरान पढ़ने के लिए न भेजती। गांव वाले कभी उसकी बातें सुनते और कभी मौलवी की तरफ देखते। मौलवी ने बड़े मासूम अंदाज में कहा, मैं तो अपनी तालिबे इल्म बच्ची के जनाजे पर आया हूँ। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगेगा। वह तो बहुत अच्छी बच्ची थी। उसकी बातें सुनकर लोगों को मौलवी सही और सकीना गलत लगने लगी। कुछ औरतें उसे समझाने लगीं, बहन, हमें यकीन है तेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मौलवी साहब तो सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। यह तो फरिश्ता है।
मगर सकीना अपनी जिद पर डटी रही। मेरी बेटी ने आखिरी वक्त में उसका नाम लिया था, वही दरिंदा है। लेकिन लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे। एक औरत गुस्से से बोली, मेरी भी बेटियां इन्हीं के पास पढ़ती हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू एक गरीब बर्तन मांजने वाली औरत है, तू क्या जाने नेक लोगों की हकीकत। मजबूर होकर सकीना चुप हो गई। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई वारिस। पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। अगले ही रोज वह सुबह सुबह रोती हुई गांव के सरदार के घर पहुंची। लंबे इंतजार के बाद सरदार ने उसे बुलाया। सकीना ने रो रो कर सारी दास्तान सुनाई। सरदार ने कहा, यह मेरा मामला नहीं है, यह तो काजी का काम है, तुम उसके पास जाओ। ये सुनकर सकीना के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरदार जी, मैं गरीब औरत हूं, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। लेकिन सरदार ने बस एक पता थमा दिया और कह दिया कि काजी के पास जाओ। मजबूरन सकीना काजी के पास पहुंची और पूरी दास्तान सुनाई। काजी चालाकी से मुस्कुराया और बोला, बीबी, इंसाफ आसान नहीं है, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पैसे की फिक्र मत कीजिए काजी साहब, मैं सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आप मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। उस जालिम मौलवी ने मेरी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। उसी दिन सकीना ने अपने गरीबी के आखिरी सहारे बेच दिए। अपने शौहर की यादगार सोने का लॉकेट और बालियां, वह सब बेचकर पैसे काजी को दे दिए। काजी ने रिश्वत लेकर मौलवी को अदालत में बुलाया। मौलवी को यकीन ही न था कि एक गरीब औरत उसे अदालत तक ले आएगी। यह उसके लिए बड़ा झटका था। गांव वाले बातें करने लगे, ये औरत मौलवी पर केस कैसे कर सकती है, इसके पास पैसे कहां से आए, जरूर यह चोरी करती होगी। लेकिन सकीना ने सब अनसुना कर दिया। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी के लिए इंसाफ। मगर हर बार जब अदालत लगती, मौलवी गायब हो जाता और काजी अगली तारीख डाल देता। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। हर महीने काजी पैसे लेता रहा और सकीना की हर चीज बिक गई। अब उसके पास कुछ न बचा। रातों को वह सजदे में रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, यह दुनिया तो अंधी है मगर तू सब देख रहा है, मेरी मासूम बच्ची को इंसाफ दिला। सकीना रातों को सजदों में रोती रही और अल्लाह से फरियाद करती रही, या अल्लाह, काश मेरा जहन इतना रोशन होता कि मैं उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। या अल्लाह, काश मैं इतनी अक्लमंद होती कि अपनी बेटी की हरकतों को समझ लेती, तो आज मेरी नूर मेरे पास होती। मेरी दुनिया उजड़ गई है, न जाने यह दुनिया वाले मुझे कभी इंसाफ देंगे या नहीं। अगले दिन वह फिर काजी के पास गई। काजी ने गंभीर चेहरे से कहा, अब वक्त आ चुका है कि मैं उस मौलवी को सजा दिलवाऊं, मगर इसके लिए तुझे 2 गुनी रकम देनी होगी। यह सुनकर सकीना के होश उड़ गए। उसके पास अब घर के सिवा कुछ न था। काजी ने झूठा दिलासा देकर कहा, बीबी, अब वह जरूर फांसी पर चढ़ेगा। लोग उसे घसीट कर अदालत में लाएंगे और तेरे कदमों में डाल देंगे। बस पैसे दे दो, फैसला चुटकियों में हो जाएगा। सकीना की आंखों में उम्मीद की किरण जगी और उसने कहा, ठीक है काजी साहब, मैं कल आपको रकम दूंगी। काजी दिल ही दिल में खुश हुआ कि यह सीधी सादी औरत मेरे धोखे में आ गई है। अगले दिन सकीना सरदार के पास गई। वहां मौलवी सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। उसने सकीना को तंजिया मुस्कान के साथ देखा, जैसे कह रहा हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। सकीना का दिल चाहा कि वह उसी वक्त उसका मुंह नोच डाले, मगर बेबसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब दुनिया का सहारा मेरे साथ नहीं, बस तेरा इंसाफ ही बाकी है। आखिरकार सकीना ने अपना घर भी बेच दिया। वह रकम काजी को देकर आई। काजी ने गर्व से कहा, अब तुम कल का इंतजार करो, तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वह दरिंदा फांसी पर झूल जाएगा। सकीना सुकून से घर लौटी। उसका दिल कह रहा था कि कल वह दिन होगा जब उसकी बेटी का कत्ल अंजाम को पहुंचेगा। मगर अगला दिन खामोशी से गुजर गया, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी कोई फैसला न हुआ। मजबूर होकर वह फिर काजी के घर गई, लेकिन दरवाजे पर चौकीदार ने रोक लिया और बोला, बीबी, काजी साहब यहाँ नहीं है। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे इलाके घूमने गए हैं और 2 महीने तक वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है। यह सुनकर सकीना के कानों में जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने चीख कर कहा, मेरी बेटी का केस चल रहा था, परसों ही उसकी सुनवाई थी, ऐसे कैसे जा सकते हैं वह?
वह दीवानी होकर सरदार के पास गई और सारी बात सुनाई। सरदार ने अजीब नजरों से देखते हुए कहा, यह केस तो कब का बंद हो चुका है। देखो, तुम्हारे अपने दस्तखत मौजूद हैं। तुमने खुद ही केस वापस ले लिया था। अब हम कैसे खोल सकते हैं? यह सुनकर सकीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी। एक मुलाजिम आया और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह जमीन पर गिरकर देर तक रोती रही और कहती रही, यह कैसा इंसाफ है? ये कानून तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए तो बस जिल्लत और रुसवाई है। फिर वह उठी और बोली, तुम लोगों ने मेरी बच्ची के लिए इंसाफ नहीं दिया, अब मैं खुद उसे इंसाफ दिलाऊंगी। वह सीधी अपने घर गई, चाकू उठाया और गुस्से से मौलवी के घर पहुंची। संयोग से मौलवी की बीवी घर में न थी। मौलवी ने जब उसे हाथ में चाकू लिए देखा तो घबरा गया। सकीना शेरनी बन चुकी थी। उसने झपट कर मौलवी पर हमला किया। मौलवी ने उसका हाथ पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा, मगर सकीना पीछे नहीं हटी। वह चीखती रही, तू ही मेरी बेटी का कातिल है। तू इंसान नहीं, दरिंदा है। लोगों के सामने फरिश्ता बनता है, लेकिन असल में तू जलील और खबीस भेड़िया है। अल्लाह ने तुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है और तू हमेशा बेऔलाद ही रहेगा। ये कहकर सकीना ने चाकू मौलवी के बाजू पर मार दिया। उसका खून बह निकला। मौलवी गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से सकीना को पीटना शुरू कर दिया। उसके हाथ से चाकू छीना और उसके सर पर वार किए। सकीना लहूलुहान हो गई। उसका जिस्म खून से भर गया, लेकिन वह आखिरी सांस तक लड़ती रही। सकीना की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उस वक्त हुआ जब उस दरिंदे मौलवी ने न सिर्फ उसकी नन्ही बेटी नूर की इज्जत लूटी, बल्कि बाद में खुद सकीना को भी अपनी हवस का निशाना बनाया। एक गरीब बेवा औरत जिसने अपनी पूरी उम्मीदें कुरान की तालीम में लगा रखी थी, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई। सकीना को अधमरी हालत में गली में फेंक दिया गया और जब उसे होश आया तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। अब वह एक पागल औरत बन चुकी थी। दिन भर वह बिखरे बालों और मैले कपड़ों के साथ गली गली भटकती रहती। लोगों के दरवाजे बजा बजा कर चिल्लाती, देखो, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। मेरी बच्ची मर गई, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। शुरू में लोग उसकी हालत देखकर तरस भी खाते, कोई कोई उसे खाने को दे देता, मगर जैसे जैसे उसकी फरियादें और बद्दुआएं बढ़ती गईं, लोग उससे तंग आने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, औरतें उसे पागल कहकर भगा देती और मर्द उसे डांट कर चुप करा देते। मगर रात का समय सिर्फ सकीना का होता। जब पूरा गांव सो जाता तो वह मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाती, घंटों सजदे में पड़ी रहती, रोटी और अल्लाह से इंसाफ मांगती। या अल्लाह, मेरी मासूम बेटी की इज्जत लुट गई, मैं बेबस हो गई, मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया, अब मेरा इंसाफ तू ही कर। यही उसका रोज का मामूल बन गया। कोई रात ऐसी न होती जब वह मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह को न पुकारती। वक्त गुजरता गया और सकीना की हालत और बिगड़ती चली गई। वह भूखी प्यासी गलियों में भटकती, कभी किसी की दहलीज पर गिर जाती तो कभी कुएं के पास बैठ जाती। आखिरकार एक दिन लोगों ने उसे कचरे के ढेर पर मरा हुआ पाया। गांव वालों ने तरस खाकर उसका जनाजा पढ़ा और दफना दिया। सकीना की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी चीखें और उसकी फरियादें आसमान तक पहुंच चुकी थीं। अल्लाह की अदालत कभी खामोश नहीं रहती। मौलवी ने सकीना और नूर के साथ जो जुल्म किया था, उसका हिसाब अब अल्लाह ने दिखाना शुरू कर दिया। रातों को मौलवी की नींद उड़ गई। जब भी वह आंखें बंद करता, सकीना की टूटी हुई हालत सामने आ जाती। नूर की सिसकियां उसके कानों में गूंजती, मौलवी साहब, मुझे छोड़ दो, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। मौलवी पागलों की तरह करवटें बदलता, चीखता, चिल्लाता। उसकी बीवी हैरान रह जाती कि यह क्या माजरा है। कभी वह हांफता हुआ उठता और कहता, वो दोनों मेरे सामने खड़ी हैं, सकीना और नूर मुझे देख रही हैं, वो मुझसे इंसाफ मांग रही है। मौलवी के ख्वाब अब उसके लिए अजाब बन गए थे। कभी नूर का चेहरा लहूलुहान नजर आता, कभी सकीना कफन में लिपटी उसकी बिस्तर के पास खड़ी दिखाई देती। वह डॉक्टरों के पास भी गया, हकीमों के पास भी गया, मगर उसका सुकून खत्म हो चुका था। दिन के वक्त वह गांव में जाता तो लोग उसकी हालत देखकर आपस में खुसर पुसर करने लगते। कुछ कहते, ये औरत सच कह रही थी, वाकई मौलवी का किरदार ठीक नहीं है। लोगों के दिलों में अब शक पैदा होना शुरू हो गया था। एक दिन मौलवी सरदार के घर कुरान पढ़ाने गया। मौका पाकर
उसने सरदार की बेटियों पर बुरी नजर डालने की कोशिश की, लेकिन उस दिन अल्लाह ने उसका असली चेहरा सबके सामने जाहिर करना था। सरदार अचानक अंदर आया और यह सब अपनी आंखों से देख लिया। सरदार गुस्से से गरजा, ऐ लोगों, आज मेरी आंखों ने वो देख लिया है जो सकीना चीख चीख कर कहती थी, ये मौलवी नहीं, ये भेड़िया है, ये दरिंदा है। लोग भागे, मौलवी को पकड़ा और घसीट कर बाहर ले आए। रास्ते भर लोग उस पर पत्थरों की बारिश करते रहे। हर कोई चीखता, ये वही है जिसने यतीम बच्ची की इज्जत लूटी, ये वही है जिसने बेवा माँ को रुस्वा किया, अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। मौलवी को काजी के सामने ले जाया गया, मगर काजी जो पहले ही रिश्वत खा चुका था चुप रहा। लोगों ने कहा, हमें काजी का फैसला नहीं चाहिए, अब हम अल्लाह का फैसला देखेंगे। मौलवी जख्मी और डरा हुआ अपने घर में छिप गया। कई दिन तक वो बाहर न निकला, मगर उसकी चीखें रात भर सुनाई देती। उसकी बीवी खौफ से पागल होने लगी। एक रात वो चिल्ला रहा था, सकीना, नूर, मुझे छोड़ दो, मुझे मत सताओ। फिर वो घड़ी आ गई, गांव में झलझला आया, जमीन लरजने लगी, लोग घरों से भागे और सबकी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जारी था। अचानक शोर हुआ कि मौलवी के घर से आवाजें आ रही हैं। लोग दौड़े तो देखा कि जमीन फट चुकी है। मौलवी आधा जमीन में धंस चुका था। उसका जिस्म जमीन में था और सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था, मगर वो चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि दरिंदे का चेहरा बन चुका था। आंखों से खून बह रहा था, दांत बाहर निकले हुए थे। लोग कांप उठे। उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, मगर जमीन और फट गई। अचानक आसमान पर बादल गरजे और एक जोरदार बिजली कड़की। वो बिजली सीधे मौलवी पर गिरी। वो तड़पने लगा, खून जमीन से उबलने लगा और वो धीरे धीरे पूरी तरह जमीन में धंस गया। लोगों ने चीख कर कहा, ये अल्लाह का अजाब है। सकीना की बद्दुआ सच हो गई और वो मौलवी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। उसका किस्सा खत्म हो गया। ये मंजर देखकर गांव वाले दहल गए, उनकी रूह कांप गई और सब तौबा तौबा करने लगे। बाद में ये वाकया अखबारों में भी छपा और किताबों में भी लिखा गया कि यह अजाब अल्लाह ने एक यतीम बच्ची की माँ की बद्दुआ से नाजिल किया। दोस्तों, सबका लेने का मकाम है। वह मौलवी जो लोगों के सामने फरिश्ता बना फिरता था, असल में अंदर से दरिंदा था और अल्लाह के अजाब से न बच सका। इस वाकये से हमें यह सबका मिलता है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, देखें वे कहाँ जाते हैं और किससे पढ़ते हैं। याद रखिए, हर कारी या उस्ताद बुरा नहीं होता, मगर कुछ भेड़िए इंसान का चेहरा लगाए घूमते हैं। आपका बच्चा शायद कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जुबान से बयान न कर पाए। उसकी खामोशी को समझें, उसकी बातों पर गौर करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे बच्चों की इज्जत की हिफाजत फरमा और उन्हें अपनी अमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज का यह इबरतनाक वाकया आपको जरूर सबक देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया।